चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ताहाल बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन के आसार नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता इंक्लोजर्स के बैरूनी एरिया पर तोड़ फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो तो वो तो कह रहे थे कि दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है। मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अरे भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना, ये बने हैं। पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का आर भी नहीं फेरा गया। ठीक है, इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो अवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना। कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था। इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेज में मिला हुआ खेस हो। वहां तक उन्होंने बोला कि जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा उसमें इंडिया के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। इंडिया के सारे मैचेस से क्या मुराद है? ग्रुप मैच इंडिया के, अगर वो ग्रुप मैच के बाद सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो भी बाहर, और अगर फाइनल में पहुंचेगा तो वो भी पाकिस्तान से बाहर। चैंपियन ट्रॉफी है और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। मेरे छत पे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है वो बेचारियां किथे मेरे छाड़े छत पे खेलने उन्होंने। हर तरफ आप देखें कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक ये सारा काम मुकम्मल हो जाए। हाँ, 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था। तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे, वो धूल शूल। ख्याल में ये ठीक फैसला किया आईसीसी ने, विच इज फेयर इनफ, और कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए अच्छा है। वैसे तो आइडियल रिलेशंस हो तो एक दूसरे की कंट्री में आके जाके खेलें, अब नहीं है तो फिलहाल चलो न्यूट्रल वेन्यू पे कहीं ना कहीं खेलें। क्रिकेट होती रहनी चाहिए। ऑल्दो कि पाकिस्तान में जब दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं तो इंडिया के लिए कोई डिफरेंट चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल हैवी वेट्स हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनसे लिंक्ड हैं, तो आईसीसी भी वहाँ पर कोई खुल के खेल नहीं सकती। मैंने पहले भी बोला था पिंडी स्टेडियम नहीं बन रहा, और वो इसी वजह से नहीं था बन रहा कि हाइब्रिड मॉडल टिक हो चुका हुआ था, इसी वजह से पिंडी पे काम नहीं था हो रहा। अगर पीसीबी दिसंबर तक जो जंग लड़ रहा था, अगर वो इस नियत से लड़ रहा होता तो आज पिंडी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुई होती ना, कम से कम बाद में न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाती चैंपियन ट्रॉफी। यार जहां पाकिस्तान खुश हो रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी उनके देश में हो रही है और भारत की हमने कोई शर्त नहीं मानी, और वहीं पे देख सकते हो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किस तरह से आईसीसी को धोखा दिया है। 1200 करोड़ लिए थे स्टेडियम बनाने के लिए पाकिस्तान में, और कोई सा भी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, और यहाँ तक की उनकी हालत इतनी बुरी है स्टेडियम की, और वहीं पे कितने पाकिस्तानी मीडिया झूठ बता रहा है कि हमारे स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, और उनकी हालत देख सकते हो वीडियो में किस तरह की दिख रही है। अभी भी 50% काम नहीं हुआ पूरा, और जो आईसीसी ने डेडलाइन दे रखी थी पीसीबी को, भाई 31 दिसंबर तक तुम्हारा स्टेडियम तैयार होना चाहिए, कहाँ हो जाएगा तैयार? अभी तक तो इनके 50% भी काम पूरा नहीं हुआ। इनको भी पता चल गया धीरे धीरे कि हमारे किस तरह से हालत बुरी हो रखी है। इन्होंने देख सकते हो 3 स्टेडियम तैयार करने थे, 1 स्टेडियम पूरी तरह से रोक के 2 स्टेडियम जल्दी तैयार कर रहे हैं। अब देखना एंड टाइम में ऐसी जल्दबाजी में काम करके बेकार से स्टेडियम तैयार कर देंगे, उसमें भी करप्शन कर देंगे। देखना जहाँ 1200 करोड़ दिया आईसीसी ने, ये ऐसी 100-200 करोड़ लगा के बोलेगे हमारे स्टेडियम तैयार, और वहीं पे ये बता रहे कि पीसीबी ने बीसीसीआई को हरा दिया। अब वो भाई कहाँ से हरा दिया? भारत की टीम तो आई नहीं रही पाकिस्तान, वो तो अपना हाइब्रिड मॉडल में खेल लिए दुबई में,
और यहाँ तक कि तुम्हारे लाले पड़ रहे दुबई जाने के, क्योंकि यूएई ने बैन कर दिया वीजा पाकिस्तान का। तुम क्या करोगे? तुम पाकिस्तानों को तो हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे यूएई सरकार के, तब जाके तुम्हें वीजा मिलेगा वहाँ का, तब जाके तुम्हें परमिशन मिलेगी वहाँ पर आने की। कुछ भी टाइम नहीं बचा चैंपियन ट्रॉफी होने में, ना इनके ग्राउंड तैयार है, ना अभी तक शेड्यूल आया आईसीसी की तरफ से, और ये खुशी ऐसे बना रहे जैसे वर्ल्ड कप जीत गए हो। कुछ भी हाथ नहीं लगा। देख सकते हो इनके कितने मीडिया वाले बोल रहे कि पीसीबी चेयरमैन ने पूरी तरह से बेइज्जती करा रखी है हमारी। पहले बोला था कि भाई कोई हाइपर मॉडल नहीं होगा, पूरी चैंपियन ट्रॉफी यहीं पे होगी, एक भी मैच बाहर नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो हम बाइकआउट करेंगे पूरी चैंपियन ट्रॉफी का। कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बात? पता है ना अगर ये बाइकआउट करेंगे कितना लॉस होगा उन्हें। भाई सब पैसे जाते हुए सबको बुरे लगते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम भारत को निकालेंगे, हम श्रीलंका को ऐड करेंगे। कर लो ऐड, पैसे कहाँ से आएंगे? आईसीसी को भी पता है इंडिया के बिना गुजारा नहीं चल सकता किसी भी बोर्ड का, इंडिया से ही सबको बेनिफिट मिलेगा। अब देखना यह है कि 31 तारीख के बाद आईसीसी क्या डिसीजन लेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इनके स्टेडियम तो तैयार होने वाले नहीं है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चैंपियंस ट्रॉफी दिसंबर के एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर के एंड है, और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो, तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है, और बनने ही नहीं समझते, नहीं बने ना भाई, नहीं बने। मैं आपको बताता हूँ ना, लाहौर का स्टेडियम बताता हूँ मैं आपको, आप खुद ही यार फैसला कर लेना कि ये बने हैं, और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं। पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया। ठीक है, इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो अवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना, यार सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, और यकीन करो भाई ये जो फुद्दू खाता हमें दिया गया था। मेरे क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आई मीन लाइक मुझे वो गलत फहमी हुई है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था, इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के ज़माने का उसको जेज में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कोई कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है पीला जर्द। अबे ठीक है ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नज़र आ रहा है, कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नज़र आ रही। अबे 13 अरब सारे कद्दाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि इन स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था, तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? आप मुझे बताओ भाइयों, ये है जी कदाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है, ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई, और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इमारत खड़ी कर दी गई है, और इस इमारत में ना प्लस्तर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है, ना वो शीशे शूशे जो भी लगते हैं। आपको पता है स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है, और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। महीने बाद तो चैंपियन ट्रॉफी है, और मेरे सर पे नहीं है, वो हमारे छत पे नहीं है चैंपियन ट्रॉफी। मेरे छत पे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है वो बेचारियां कितने मेरे छाड़े छत पे खेलना उन्होंने। क्या है भाई, क्या है? पागल हो? पागल बना रहे हो या पागल हो? सीधी बात करूंगा भाई,
आप खुद बताओ यार, ये जो कदाफी का स्टेडियम है लाहौर का, इसमें क्या बना हुआ है? अब आप ये देखो थोड़ी क्लोज इमेज, ये छत है जो इसके ऊपर छत नहीं, अभी सीढ़ियां नहीं लगी, वो सामने वाली इमारत सिर्फ एक पुरानी इमारत है। अब ये जो नई बनाई जा रही है ये वाली, भाई ये टोटल इमारत जो है वो अभी नहीं बनी है, और इसमें एक इमारत खड़ी कर दी गई है, उसके ऊपर वो जो भी कुछ होता है वो। अरे भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पे क्या बोलूं, नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। अबे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होने लगी है, कसम से लानत बना के रखी है। एक चैंपियंस ट्रॉफी को हमारे मुंह पर मारो, जान छुड़ाओ। नहीं भाई, शेड्यूल अनाउंस नहीं करना, और जो शेड्यूल प्रपोज आया वो मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन वो भी यहाँ पर फाइनल होने के अंदर कम से कम 10 दिन कह रहे हैं कि और लगेंगे। भैंस की टांग, यहाँ पर हम क्या पागल वागल हैं कि यहाँ पर इतनी देर से लोग बैठे पागल होकर अभी शेड्यूल आ रहा है, अभी शेड्यूल आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। ऑल्दो कि पाकिस्तान में जब दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, तो इंडिया के लिए कोई डिफरेंट चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल हैवी वेट्स हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनसे लिंक्ड हैं, तो आईसीसी भी वहाँ पर कोई खुल के खेल नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया, और उसके नतीजे में जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के हैं उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे। और जो पाकिस्तान सफ़र करता है या जो चीज़ें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग ऑल द टीम्स इन देयर कंट्री। दूसरी बात है ये कि भारत पाकिस्तान आते अगर उनके प्लेयर्स, तो जाहिर है यहाँ पर भी उनके बहुत सारी फैन बेस है, टॉप के क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की करें, बुमराह की करें, और भी बहुत सारे टॉप प्लेयर्स हैं। तो लाइक अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं और उनको अच्छा लगता, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया की टीम आती तो लोग दूसरी टीमों के निस्बतन उनसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार